हरिः ॐ आनन्दम्। प्रशान्ति जीवन दर्शनम्। नमो नारायण नारायणम्। सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सा
साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हौ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हौ। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से भींगे सकल शरीर। यह सन 2023 ईस्वी बाबा शांतानंद हीरक जयंती वर्ष के रूप में हम सभी लोग मना रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के इस भूधरा धाम पर अवतरण होने के 75वें वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर हम सभी लोगों ने इस बार गंगा दशहरा के अवसर पर बाबा शांतानंद हीरक जयंती महोत्सव कार्यक्रम को साधनात्मक दृष्टिकोण से मनाया। बयालीस दिनों का साधनात्मक कार्यक्रम, उसके पश्चात 14 दिनों का स्वाध्याय की कक्षा चली और उसमें जो कुल मिलाकर के 56 दिनों का कार्यक्रम चला, 19 अप्रैल से लेकर के 30 मई तक 42 दिनों का कार्यक्रम और फिर 31 मई से लेकर के 13 जून तक 14 दिनों का स्वाध्याय की कक्षा। तो 56 दिनों के कार्यक्रम में हम सभी लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन के अंतर्गत प्रकृति के 5 तत्वों पर विचार किया।
प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता के परिप्रेक्ष्य में प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाने के परिप्रेक्ष्य में प्रकृति के पांचों तत्वों पर उसकी सत्ता को लेकर, उसकी महत्ता को लेकर और उसकी उपयोगिता को लेकर विचार करने के साथ साथ पांचों तत्वों से संबंधित साधना के स्वरूप पर भी विचार किया। पांचों तत्वों से संबंधित साधना की जो त्रिवेणी बनती है, साधना की त्रिवेणी के अंदर साधना की तीन धाराएं आती हैं: तत्व साधना, योग साधना और वेदांत साधना। पांचों तत्वों को लेकर जो साधना की त्रिवेणी बनती है, इस पर विधिवत विचार किया गया। तो एक शब्द में इसको बोलते हैं तत्वों का सम्यक चिंतन और तत्वों का समुचित प्रयोग। ये दोनों मिलकर के एक शब्द में कहलाता है तत्व साधना। प्रकृति के पांचों तत्वों का उसकी सत्ता को लेकर, उसकी महत्ता को लेकर और उसकी उपयोगिता को लेकर जो हम सभी लोगों ने विचार किया, इस संदर्भ में जब तत्व का विचार चलता है, तत्व की चर्चा होती है, तो इस संदर्भ में हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि कई बार आप सभी लोग सुन चुके हैं, कि तत्व के मुख्य दो विभाग कर लिए जाते हैं। मुख्य दो विभाग में तत्व का जो पहला विभाग बनता है उसको बोलते हैं अपर तत्व, और तत्व का जो दूसरा विभाग निश्चित होता है उसको बोलते हैं पर तत्व। अपर तत्व और पर तत्व, तत्व का विभाग कई दृष्टिकोण से कई रूप में निश्चित किया गया है। लेकिन तत्व विभाग में जो प्रमुख दो विभाग बनते हैं, उन दो विभागों में पर तत्व और अपर तत्व, जब पर तत्व कहा जाता है तो पर तत्व का अर्थ ये होता है जो परम तत्व के रूप में तत्व प्रतिष्ठित है, उसको बोलते हैं पर तत्व।
और अपर तत्व बोलते हैं पर तत्व से जो भिन्न तत्व है उसको बोलते हैं अपर तत्व। अपर का अर्थ ही होता है अ जोड़ पर बराबर अपर। तो पर तत्व से जो भिन्न तत्व है उसको बोलते हैं अपर तत्व। दूसरे तरीके से इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जो परम तत्व है जिसको पर तत्व कहा जाता है तो वो है परमार्थ तत्व। जिसकी पारमार्थिक सत्ता है, जिस तत्व को अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार किया गया है, जिस तत्व की अंतिम सत्ता मानी गई है, पारमार्थिक सत्ता मानी गई है, उसी को बोलते हैं पर तत्व। पर तत्व बोलें या परम तत्व बोलें या पारमार्थिक तत्व बोलें, एक ही बात है। पारमार्थिक सत्ता जिस तत्व की है, अंतिम सत्ता के रूप में जो तत्व प्रतिष्ठित है उसी को परतत्व बोलते हैं या पारमार्थिक तत्व बोलते हैं या उसी को परम तत्व बोलते हैं। इसके अतिरिक्त जिस तत्व की आपेक्षिक सत्ता है वो अपर तत्व कहलाता है। परम तत्व से नीचे वाले जो तत्व है अंतिम सत्य के रूप में जिस तत्व की प्रतिष्ठा है उससे नीचे वाले जो तत्व हैं, जो परम तत्व तक जाने के लिए, परम तत्व का बोध प्राप्त करने के लिए उपयोगी होते हैं, उसको कहा जाता है अपर तत्व। जिस तत्व की व्यवहारिक सत्ता है, जिस तत्व की आपेक्षिक सत्ता है उसको बोलते हैं अपर तत्व। तो तत्व विभाग में जब प्रमुख दो विभाग कर लिए जाते हैं तो प्रमुख दो विभाग में पर तत्व और अपर तत्व ये दो विभाग निश्चित होते हैं। पर तत्व के रूप में ब्रह्म और आत्मा की प्रतिष्ठा है। वेद का जो अंतिम भाग है उपनिषद, जिसको ज्ञान कांड बोलते हैं, जिसमें परम तत्व का निश्चय किया गया है, तो वेद के अंतिम भाग उपनिषद जिसकी संज्ञा वेदांत है,
वेदानाम अंतः इति वेदांतः, वेदों का जो अंतिम शिरोभाग है ज्ञान कांड अर्थात उपनिषद, उसी को बोलते हैं वेदांत। तो वेद के शिरोभाग अर्थात वेदांत में परम तत्व का निश्चय किया गया है कि परम तत्व कौन है, परम तत्व का स्वरूप कैसा है, इस परम तत्व का बोध कैसे किया जा सकता है, परम तत्व का बोध कर लेने पर इसकी फलश्रुति क्या है, इन सारी चीज़ों की चर्चा की गई है उपनिषद में, वेदांत में। तो तत्व का जो अंतिम निर्णय, तत्व के स्वरूप का जो अंतिम निश्चय वेद के शिरोभाग अर्थात वेदांत में किया गया है, उपनिषद में किया गया है, वहाँ पर पर तत्व के रूप में, परम तत्व के रूप में, या कहें कि अंतिम सत्य, अंतिम सत्ता के रूप में जिसकी प्रतिष्ठा है, उस तत्व को बोलते हैं ब्रह्म और आत्मा। पांचों तत्वों पर जब विचार हम सभी लोग कर रहे थे, उसमें ये चीज़ें बार बार आई कि परम तत्व के रूप में ब्रह्मात्म तत्व की ही प्रतिष्ठा है। जितने भी तत्वदर्शी महापुरुष हुए हैं, वेद के ऋषियों ने, तत्वदर्शी महर्षियों ने, सबने अंतिम तत्व के रूप में, पर तत्व के रूप में, परम तत्व के रूप में ब्रह्म और आत्मा को ही माना है। किसी ने आत्मा कहा और किसी ने ब्रह्म कहा। वेदांत के अंदर ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध 4 महावाक्यों के द्वारा बतलाया गया है। अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि एवं अहम ब्रह्मास्मि। 4 वेदों से लिए गए ये 4 महावाक्य हैं, और ये चारों महावाक्य ब्रह्म और आत्मा के एकत्व स्थिति का बोधक है। इसी 4 महावाक्यों का विचार करके ब्रह्म और आत्मा का एकत्व बोध किया जाता है। तो तत्वदर्शी महापुरुषों ने, जिन्होंने तत्व का विचार किया है, कि इस जीवन का निर्माण किस तत्व से हुआ है, ये पूरी की पूरी सृष्टि कैसे बनी है, जीवन और सृष्टि का निर्माण किन तत्वों से हुआ है, इसका जिन्होंने अनुसंधान किया है, उसको बोलते हैं तत्वदर्शी महापुरुष।
और इस तत्व का निर्णय करने में, तत्व का निश्चय करने में कि हमारे जीवन का और ये पूरे सृष्टि का निर्माण किन तत्वों से हुआ है और मौलिक तत्व कौन है, इसका निर्णय करने में जो विचार हुआ है तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा, उसी को बोलते हैं षड दर्शन। क्या बोलते हैं उसको? षड दर्शन। 6 प्रकार के आस्तिक दर्शन हैं। 6 प्रकार के भारतीय आस्तिक दर्शनों में पहला है मीमांसा दर्शन, कर्म मीमांसा। दूसरा है वैशेषिक दर्शन। तीसरा है न्याय दर्शन। चौथा है सांख्य दर्शन। पांचवा है योग दर्शन और अंतिम में छठा है वेदांत दर्शन। ये जो षड दर्शन है, 6 प्रकार के दर्शन है, ये है क्या? तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा जो तत्व का निर्णय किया गया है, तत्व का निश्चय किया गया है कि इस जीवन और सृष्टि का निर्माण किन किन तत्वों से हुआ है, कैसे हुआ है और अंतिम तत्व के रूप में किसकी प्रतिष्ठा है, यह जो विचार किया गया है तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा, तो विचार की चूंकि 6 कक्षाएं मुख्य रूप से निश्चित हुई है इसको समझाने में, तत्व के स्वरूप को समझाने में जो विचार किया गया है, किनके द्वारा? तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा। जो विचार किया गया है तत्व के स्वरूप का निश्चय करने के संदर्भ में, उसकी मुख्य 6 कक्षाएं हो जाती हैं विचार करने की, और विचार के इन्हीं 6 कक्षाओं को, तत्व विचार के इन्हीं 6 कक्षाओं को षड दर्शन बोलते हैं। चूंकि प्रज्ञा संपन्न, अंतर प्रज्ञा संपन्न जो तत्वदर्शी महापुरुष हुए, उन्होंने जो तत्व का दर्शन किया है, तत्व के स्वरूप का साक्षात्कार किया है, उन्होंने जो अंतर्दृष्टि के द्वारा तत्व को देखा है और जिस जिस रूप में देखा है, जिस जिस स्तर से देखा है, तो चूंकि उसके 6 जो हैं धरातल बन जाते हैं, विचार की 6 कक्षाएं हो जाती हैं तत्व विचार के, वही 6 प्रकार के दर्शन हैं। जिनको इन 6 प्रकार के दर्शनों का परिज्ञान नहीं है, वे ठीक ढंग से तत्व विचार का चिंतन और मनन नहीं कर सकता। यदि कोई तत्व चिंतन करके, तत्व साधना करके तत्व का बोध करना चाहता है, ऐसे जिज्ञासु और मुमुक्षु साधक के लिए आवश्यक है कि वह सर्वप्रथम अपने गुरु के मुख से ठीक ठीक ढंग से 6 प्रकार के दर्शनों में जो तत्व का विचार किया गया है उसका श्रवण करे। 6 दर्शनों का परिज्ञान हुए बिना ठीक ठीक ढंग से कोई भी तत्व का न विचार कर सकता है, न चिंतन कर सकता है,
न मनन कर सकता है। यदि ये तीनों चीज़ें नहीं हुई तो फिर तत्व के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार कैसे होगा? तत्व का साक्षात्कार करना ये साधना कहलाता है। क्या कहलाता है? साधना। तत्व का साक्षात्कार करने की प्रक्रिया ही साधना कहलाती है। तत्व का साक्षात्कार करने में और जिन जिन आनुषांगिक चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वे भी साधना के अंग माने जाते हैं। लेकिन हमेशा ये ध्यान में रखिए, साधना का अर्थ ही होता है तत्व के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार करना। सांख्य दर्शन और योग दर्शन तो आकर के सीधा आपसे कहेगा कि जब तक पर तत्व और अपर तत्व दोनों के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर लेते हो तब तक तुम्हें कैवल्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अपर तत्व का साक्षात्कार करने के बाद ही पर तत्व का साक्षात्कार करने की क्षमता आती है। तो षड दर्शन जो है तत्व विचार की प्रक्रिया है। तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा जो तत्व के विषय में विचार किया गया है, निश्चय किया गया है, वही है षड दर्शन, 6 प्रकार के दर्शन। और उन 6 प्रकार के दर्शनों में ये पर तत्व और अपर तत्व जैसे जैसे विचार की कक्षा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती जाती है वैसे ही तत्व का विभाग इसी 2 रूप में निश्चित होते जाता है, परतत्व और अपर तत्व। पर तत्व के रूप में, परतत्व माने परम तत्व, अंतिम तत्व, मौलिक तत्व, मूल तत्व, परमार्थ तत्व। जिसको एक शब्द में परतत्व कहा जाता है। जब परतत्व बोलते हैं तो परतत्व कहने का अभिप्राय है परम तत्व, परतत्व कहने का अभिप्राय है परमार्थ तत्व, परतत्व कहने का अभिप्राय है अंतिम तत्व, परतत्व कहने का अभिप्राय है मौलिक अथवा मूल तत्व, परतत्व कहने का अर्थ है वह तत्व जिसकी अंतिम सत्ता है, जो परम सत्य है, उसको बोलते हैं परतत्व। अब इस परतत्व को तत्वदर्शी महापुरुषों ने अपने अपने दर्शन में, अपने अपने विचार दर्शन में कहीं आत्मा के रूप में व्याख्यायित किया है और कहीं पर ब्रह्म के रूप में व्याख्यायित किया है। और जो सबसे अंतिम दर्शन है वेदांत, उन्होंने इसको स्पष्ट किया कि अंतिम तत्व, परम तत्व, मौलिक तत्व तो एक ही है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग इत्यादि दर्शनों में जिसको आत्मा कह करके तत्वदर्शी महापुरुषों ने संबोधित किया है, और वेदांत में जिसको ब्रह्म कह करके संबोधित किया है,
वह दो तत्व नहीं है, वह एक ही तत्व है। सूक्ष्मता की अवधि प्रत्यक्ष होने के कारण परम तत्व को ही आत्म तत्व कहा जाता है। जिसको वेदों में अनोरनियान कहा गया। अनोरनियान का अर्थ होता है अणु से भी अणु, और अणु का अर्थ यहाँ पर है सूक्ष्मता की अवधि। सूक्ष्मता की अवधि का अर्थ होता है इससे ज़्यादा और कोई सूक्ष्म नहीं। सूक्ष्मता की पराकाष्ठा सूक्ष्मता की अवधि कहलाती है। तो जो परम तत्व है वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ही नहीं, अंतिम सूक्ष्म तत्व है। इससे ज़्यादा और कोई सूक्ष्म तत्व है नहीं। तो वेद में इसीलिए इसके लिए शब्द आया अनोरनियान। अनोरनियान का अर्थ होता है अणु से भी अणु रूप में जो प्रतिष्ठित है उसको अनोरनियान कहा जाता है, सूक्ष्मता की अवधि। तो इस दृष्टिकोण से उस परम तत्व को प्रत्यगात्मा अर्थात आत्मा कहा जाता है, और उसी पर तत्व अर्थात परम तत्व को व्यापकता के दृष्टिकोण से वेदों में परम तत्व को लेकर दूसरा शब्द आया महतो महियान। महतो महियान का अर्थ होता है उससे ज़्यादा महान, अर्थात उससे बड़ा, अर्थात उससे व्यापक और कोई तत्व नहीं है। महतो महियान का अर्थ होता है महान से भी महान। प्रकृति के पांचों तत्वों में सबसे ज़्यादा व्यापक आकाश तत्व है, लेकिन आकाश से भी जो व्यापक है वो अव्यक्त तत्व है। अव्यक्त का अर्थ है मूल प्रकृति। व्यापक आकाश मूल प्रकृति से उत्पन्न होता है। तो जो उत्पन्न हो गया उसकी कार्य संज्ञा है, जिससे उत्पन्न होता है उसकी कारण संज्ञा है, और दार्शनिक धरातल पर यह सिद्धांत निश्चित होता है कि कार्य से कारण ज़्यादा व्यापक होता है। जो कार्य कोटि की वस्तु है तो कार्य से जो उस कार्य का कारण है वो ज़्यादा व्यापक होगा, उसकी व्यापकता, उसका विस्तार ज़्यादा होगा। जल है, जल से बनी हुई जितनी वस्तु है, तो जल से बनी हुई जितनी वस्तु है, पृथ्वी है, पृथ्वी से बनी हुई जितनी वस्तु है, अग्नि है, अग्नि से बनी हुई जितनी वस्तु है, वायु है, वायु से बनी हुई जितनी वस्तु है, तो पृथ्वी और पृथ्वी से बनी हुई जितनी वस्तु है क्या पृथ्वी से ज़्यादा व्यापक होगी? पृथ्वी से ज़्यादा व्यापक नहीं हो सकती। कार्य हमेशा अपने कारण से कम व्यापक होते हैं, कम विस्तार वाले होते हैं। तो कार्य से कारण की व्यापकता अधिक होती है। तो ये आकाश उत्पन्न है किससे? मूल प्रकृति से। मूल प्रकृति की संज्ञा वेदांत में है अव्यक्त। सांख्य दर्शन में
मूल प्रकृति के लिए प्रधान शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तत्वों की प्रधानता, प्रकृति में जितने भी तत्व हैं उसमें प्रधान तत्व है मूल प्रकृति, इसीलिए उसको उसने सीधे कह दिया ये प्रधान है। अव्यक्त भी उसकी संज्ञा है, किसकी? मूल प्रकृति की, प्रधान की। सांख्य दर्शन के अंदर अव्यक्त भी कहा गया है, क्योंकि मूल प्रकृति अपने मूल में अव्यक्त ही रहती है। फिर ये मूल प्रकृति जो परिणमित होकर के पूरे सृष्टि और संसार की रचना करती है, कैसे? दर्शन शास्त्र में यह एक गंभीर विचार का विषय है। एक तरफ जहाँ सांख्य दर्शन मूल प्रकृति को अपनी मूल अवस्था में अव्यक्त ही मानता है, संपूर्ण सारी सृष्टि मूल प्रकृति का ही परिणाम है। जब सारी सृष्टि मूल प्रकृति का ही परिणाम है, तो क्या मूल प्रकृति पूरी सृष्टि के रूप में परिणत हो गई तो उसके पीछे कुछ बचा या नहीं बचा? जब प्रकृति का परिणाम यह जगत है, तो जगत तो दिख रहा है, स्थूल जगत भी है, सूक्ष्म जगत भी है। तो स्थूल और सूक्ष्म जगत के रूप में जब प्रकृति परिणत हो गई है, तो क्या प्रकृति पीछे और बची हुई है कि पूरा का पूरा परिणमित ही हो गई है? प्रश्न उठता है ना। और सांख्य इस पर जवाब देता है कि प्रकृति अपनी मूल अवस्था में अव्यक्त ही रहती है, तो फिर ये सारा का सारा जगत व्यक्त कैसे हुआ? प्रधान की अव्यक्त संज्ञा भी है। क्योंकि जब आप परिणाम बोलते हैं तो परिणामवाद का जो सिद्धांत है, तो परिणाम कहते ही उसको है जब कोई वस्तु अपनी पूर्व अवस्था का त्याग करके दूसरी अवस्था में परिणत हो जाए, तब उसको परिणाम बोलते हैं। जैसे दूध है, दूध का परिणाम दही है, तो दूध अपनी पूर्व अवस्था का परित्याग करके जब किसी दूसरी अवस्था को धारण कर लिया तो वो दही बन गया। तो जब दूध दही बन जाता है तो पहली अवस्था का त्याग करके दूसरी अवस्था को धारण करने पर उसकी पहली अवस्था तो रह नहीं जाती है। दूध जब दही बन गया तो दही बन जाने के बाद तो दूध की पूर्व अवस्था दूध है, दही की पूर्व अवस्था दूध है और दूध की उत्तर अवस्था दही है। जब तक दूध अपनी अवस्था में है तो दही नहीं कह सकते, और जब दही बन गया वो तो उसको दूध नहीं कह सकते। परिणामवाद का सिद्धांत तो ये कहता है, परिणाम की परिभाषा भी यही है कि जब पहली अवस्था का त्याग करके दूसरी अवस्था को धारण करता है तो परिणाम कहलाता है। प्रकृति जब परिणमित हुई है
स्थूल और सूक्ष्म जगत के रूप में, तो जो त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति है क्या अपनी मौलिक अवस्था में वह रह जाती है या पूरे के पूरे जगत के रूप में परिणत हो जाती है? ये प्रश्न उठा। तो सांख्य दर्शन ने इसका जवाब दिया है कि प्रकृति अपनी मौलिक अवस्था में रहते हुए ही स्थूल और सूक्ष्म जगत के रूप में परिवर्तित होती है। प्रकृति अपनी मौलिक अवस्था में रहते हुए ही सूक्ष्म और कारण जगत के रूप में परिणमित होती है। अपनी मौलिक अवस्था में रहते हुए ही इसके तात्विक परिणाम होते हैं। ऐसा आप न समझें कि जैसे दूध दही में परिणत हो गई, तो वह उदाहरण दिया गया है आपको समझने के लिए लौकिक दृष्टांत। और तात्विक धरातल पर ये दृष्टांत 100% चरितार्थ नहीं होते। आपको समझाने के लिए, परिणाम को समझाने के लिए केवल लौकिक दृष्टांत दिया गया। उसका कहना है कि मूल प्रकृति अपनी अवस्था में, मौलिक अवस्था में रहते हुए ही सूक्ष्म और स्थूल जगत के रूप में परिणत होती है। तात्विक परिणाम होता है प्रकृति में। तात्विक परिणाम जो होता है अपनी मौलिक अवस्था में रहते हुए ही। तो वेदांत ने आकर के फिर सांख्य का कान पकड़ा, कहा कि परिणाम भी बोलते हो और फिर अपनी मौलिक अवस्था में रहते हुए भी कहते हो। जबकि परिणाम की परिभाषा तो यही निश्चित होती है कि पूर्व अवस्था का परित्याग करके जब किसी दूसरी अवस्था को धारण कर ले तब वह परिणाम कहलाता है। और तुम कहते हो कि मेरी जो यह मूल प्रकृति प्रधान है, यह अपनी मौलिक अवस्था को बचाते हुए ही सूक्ष्म और कारण जगत के रूप में परिणमित होता है, इसका तत्वांतर परिणाम होता है। तो ये कैसे संभव है? उसने कहा कि जैसे भी संभव है, संभव जैसे भी हो, तत्व को लेकर के जो मेरा निश्चय है बस ये निश्चय है। इसके द्वारा तुम्हें जैसे जिस रूप में समझना है तुम समझो। मेरी जो मूल प्रकृति है, मेरा जो प्रधान है, यह अपनी मौलिक अवस्था में रहते हुए ही परिणमित होती है। ऐसा नहीं है कि सूक्ष्म और स्थूल जगत के रूप में जब इसका तत्वांतर परिणाम होता है तो उसके पीछे मूल प्रकृति बचती ही नहीं है। और यदि मूल प्रकृति न बचे, मूल प्रकृति न बचे तो फिर यह जो कार्य रूप में सूक्ष्म कार्य और स्थूल कार्य हुए हैं, तो इस कार्य का कारण ही समाप्त हो जाएगा। और कार्य का यदि कारण समाप्त हो जाएगा तो ये स्थूल और सूक्ष्म जो कार्य है फिर ये लय कहाँ करेगा? ये वापस लौटेगा कहाँ पर फिर?
जब वर्षा होती है तो वर्षा की बूंदें आसमान से आकर के ज़मीन पर गिरती है। वायु का परिणाम वर्षा है, तो इसका मतलब थोड़े है कि वर्षा बरस जाने पर जो है कि वायुमंडल में वायु रहता ही नहीं है। और यदि वायु न हो तो कोई वर्षा करा करके दिखा दे। वायु के बिना तो वर्षा हो नहीं सकती है। यदि जल तत्व अलग है, जल तत्व यदि अलग है और वायु तत्व अलग है, यह जल ही सूर्य के द्वारा वाष्प बनकर के ऊपर उड़ जाता है, फिर बादल बनता है और वर्षा हो जाती है। तो जल में तो यह स्वतः क्रिया नहीं हो रही है ना, कि जल अपने आप से वाष्प बना और वाष्प बन करके बादल बना, बादल बन करके फिर वर्षा होकर के बरस गया। तो वाष्प बनना अग्नि के द्वारा हुआ और अग्नि का जलना तो वायु से होता है। यदि वायु अग्नि को न जलावे, हवा न रहे तो आग न जले, आग न जले तो पानी गर्म न हो, पानी गर्म न होवे तो वो भाप बन करके ऊपर न उड़े। तो इन सारी क्रियाओं में एक जल का वर्षा के रूप में बरसना, ये तो जल के अपने सामर्थ्य के द्वारा नहीं हो रहा है, इसके पीछे तो वायु का हाथ है। वायु कारण माना जाता है वर्षा होने में। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, लौकिक उदाहरण दिया कि क्या वर्षा हो जाने के बाद वायु खत्म हो जाता है, पीछे वायु रहता ही नहीं है। वर्षा का कारण वायु है, और जल की वर्षा हो जाने के बाद भी जिस प्रकार से वायु बचा रहता है, उसी प्रकार से सांख्य दर्शन का कहना है कि मेरी जो मूल प्रकृति है वो सूक्ष्म और स्थूल कार्य के रूप में, सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत के रूप में परिणत होने के बावजूद भी कारण रूपा प्रकृति अपनी मौलिक अवस्था में बनी रहती है। अब इस चीज को तुम्हें जो शब्द देना हो, जो नाम देना हो, तुम दे दो, तुम्हारी मर्जी। और चूंकि वेदांत इसलिए इसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करता है कि जब कोई वस्तु अपने मौलिक अवस्था में रहते हुए ही वह अन्य रूप में दिखाई दे, उसको परिणाम नहीं कहा जाता है, बल्कि उसकी संज्ञा होती है विवर्त। तो वेदांत दर्शन के अंदर इसीलिए विवर्तवाद की प्रतिष्ठा है, न कि परिणामवाद की। सांख्य और योग दर्शन के अंदर परिणामवाद है, तत्व का तत्वांतर परिणाम होता है। तत्व तात्विक रूप से परिणमित होते हैं स्थूल जगत के रूप में और सूक्ष्म जगत के रूप में, इसको बोलते हैं परिणामवाद। सांख्य और योग दर्शन में जो सृष्टि का सिद्धांत है वो परिणामवाद है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति स्थूल और सूक्ष्म जगत के रूप में परिणमित होती है। जो मूल प्रकृति तत्व है उसका तत्वांतर परिणाम होता है, सूक्ष्म जगत के रूप में परिणमित होती है,
फिर इसके बाद स्थूल जगत के रूप में परिणमित होती है, तत्वांतर परिणाम होता है। तत्वांतर परिणाम होने पर वहाँ पर चूंकि एक प्रश्न आया कि परिणाम घटित होने पर जिसका परिणाम होता है वो तो पीछे शेष बचता ही नहीं। दूध का परिणाम दही है, दही बन जाने पर पीछे दूध शेष बचता नहीं। यदि पूरी प्रकृति का परिणाम यह सूक्ष्म और स्थूल जगत है, और ये सूक्ष्म और स्थूल जगत तो दिखाई दे रहा है, जब तत्वांतर परिणाम हो गया तो पीछे मूल प्रकृति बची कहाँ? सूक्ष्म जगत के रूप में परिणत हो गया, स्थूल जगत के रूप में परिणत हो गया, तो फिर मूल प्रकृति अपनी मौलिक अवस्था में रही कहाँ? ये वेदांत का प्रश्न है। और तुम परिणाम भी बोलते हो, और यदि तत्वांतर परिणाम नहीं होगा, इस तत्व की स्थूल जगत के जितने तत्व हैं, स्थूल पंच महाभूत, सूक्ष्म जगत के जितने तत्व हैं, सूक्ष्म पंच महाभूत, इसकी मौलिक अवस्था मूल प्रकृति है। यदि तत्वांतर परिणाम नहीं माना जाएगा तो इन तत्वों की मौलिक अवस्था मूल प्रकृति है, ये कैसे सिद्ध होएगा? इसीलिए वो बोलते हैं कि तत्वांतर परिणाम है ये। मूल प्रकृति 23 तत्वों के रूप में परिणत होती है, और उसी 23 तत्वों का ताना बाना ये सूक्ष्म जगत और स्थूल जगत है। क्योंकि सभी तत्वदर्शी महापुरुष ये निर्णय करते हैं, ये निश्चय करते हैं ना कि जीव और जगत, ये संपूर्ण जीवन और सृष्टि किन किन तत्वों से और कैसे बनी है। तो उसके संदर्भ में सांख्य दर्शन और योग दर्शन का कहना है कि जो मूल प्रकृति है, जिसको प्रधान बोलते हैं, मूल में वही है, और उसमें तत्वांतर परिणाम होता है। जब तत्वांतर परिणाम होता है तो मूल प्रकृति सहित जगत के 24 तत्व माने गए हैं सांख्य दर्शन में। 24 तत्वों में मूल प्रकृति तो स्वयं एक मूल तत्व हो गई, उसके 23 अवान्तर प्रभेद हो जाते हैं। 23 रूप में तत्वांतर परिणाम होता है मूल प्रकृति का। कौन कौन रूप में? 23 की गिनती यदि करें तो पहला महतत्व, प्रकृति का जो सबसे प्रथम परिणाम है, सबसे पहले जो वह परिणमित होती है, महतत्व के रूप में परिणमित होती है, तो महतत्व हो गया। फिर इसके बाद अहंकार, अहंकार तत्व के रूप में परिणमित होता है, ये दूसरा परिणाम है उसका। महतत्व परिणमित हो जाता है अहंकार के रूप में, और यदि ऊपर से गिनेंगे तो मूल प्रकृति का दूसरा परिणाम होएगा। पहला परिणाम महतत्व, दूसरा परिणाम अहंकार तत्व। अहंकार तत्व सीधा परिणाम किसका है? महतत्व का, और परंपरा से मूल प्रकृति का दूसरा परिणाम है। अब अहंकार जो है, इसके 3 रूप हो जाते हैं, जो सांख्य दर्शन के अंदर, योग दर्शन के अंदर सृष्टि की प्रक्रिया है उसके अनुसार से। अहंकार सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। अहंकार के ये 3 रूप हो जाते हैं। चूंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तो त्रिगुणात्मक है तो 3 गुण, सत्व, रजस और तमस। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण प्रकृति में है। तो कारण में जो गुण होते हैं वो कार्य में अनुस्यूत होते हैं।
कारण में जो गुण होएगा वो कार्य में अनुस्यूत होता है, कार्य में आ ही जाता है वो। तो मूल प्रकृति का जो कार्य है दूसरा, वो अहंकार है। प्रथम कार्य, कार्य माने परिणाम, महतत्व है। महतत्व परिणमित हुआ अहंकार तत्व के रूप में। और यदि ऊपर से प्रकृति से यदि गिनेंगे तो प्रकृति का दूसरा परिणाम हुआ अहंकार तत्व, दूसरी कोटि का कार्य है ये अहंकार तत्व। तो ये यदि मूल प्रकृति त्रिगुणात्मिका है तो अपने कारण के गुण कार्य में अनुस्यूत हुए, तो अहंकार में भी तीनों गुण आया, तो इसलिए उसके तीन विभाग बना लिए गए, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। जो सात्विक अहंकार है इससे मन, और यहाँ मन से उपलक्षित अंतःकरण के और जो हिस्से हैं उसको समझ लेनी चाहिए, लेकिन वे सांख्य दर्शन केवल यहाँ पर नाम लेता है मन का। मन और जितने भी इंद्रियां हैं उनके अधिष्ठात्री देवता, अनुग्राहक देवता। तो मन और इंद्रियों के अनुग्राहक देवता की उत्पत्ति होती है सात्विक अहंकार से। सात्विक अहंकार से सृष्टि की प्रक्रिया में किसकी उत्पत्ति होती है? सभी इंद्रियों का जो राजा मन है, उस मन का, और सभी इंद्रियों के जो अनुग्राहक देवता है उसकी। तो मन और इंद्रियों के अनुग्राहक देवता, इसकी उत्पत्ति होती है सात्विक अहंकार से। राजसिक अहंकार से 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां और 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती है। अब बचा तीसरा तामसिक अहंकार, और उस तामसिक अहंकार के परिणमित होने से उससे जो उत्पन्न कार्य है, परिणाम कहें या कार्य कहें, तामसिक अहंकार से, तामसिक अहंकार के परिणाम से, तामसिक अहंकार से जो उत्पन्न होता है वो है पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति तामसिक अहंकार से होती है। तामसिक अहंकार का परिणाम है, तामसिक अहंकार का कार्य है पंच तन्मात्रा। 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न होता है पंच स्थूल महाभूत। 5 तन्मात्राओं का परिणाम है, 5 तन्मात्राओं का कार्य है, 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न हुआ है स्थूल पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जो दृष्टिगोचर हो रहा है। अब कुल को गिनिए आप। मूल प्रकृति जब परिणमित हुई, इसका जब तत्वांतर परिणाम हुआ तो कुल कितने हो गए? महतत्व 1, अहंकार 2, एकादश इंद्रियां, मन और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 11 हो गई। तो 11 को गिनिए, कितने हो गए? 13। ये 13 हो गई। इसके बाद 5 तन्मात्रा,
कितने हो गए? 13 5 18 और 5 स्थूल भूत, 5 तन्मात्राओं से फिर 5 स्थूल भूत की उत्पत्ति हुई। तो 18 5 13, 18 5 23, ये 23 तत्वांतर परिणाम है मूल प्रकृति के। और मूल प्रकृति को यदि गिन देंगे तो कुल हो जाएंगे 24। यही 24 अपर तत्व के रूप में सांख्य और योग के अंदर है। इस 24 को क्या बोलते हैं? अपर तत्व। प्रकृति और प्रकृति के जो तत्वांतर परिणाम हैं सांख्य और योग दर्शन के अंतर्गत, उसको कहा जाता है अपर तत्व। प्रकृति और प्रकृति का जो तत्वांतर परिणाम है वो अपर तत्व कहे जाते हैं। सांख्य और योग दर्शन के अंतर्गत पर तत्व के रूप में चेतन तत्व दृष्टा पुरुष आत्मा है, जो कि इन प्रकृति और प्रकृति के तत्वांतर परिणामों से बिल्कुल अछूता, असंग, निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य कूटस्थ बना रहता है। पर तत्व का अर्थ ही हो गया इससे जो परे रहता है। किससे? प्रकृति और प्रकृति के तत्वांतर परिणाम से जो परे है उसकी परतत्व संज्ञा है। तो प्रकृति और प्रकृति का तत्वांतर परिणाम, जिससे कि इस सूक्ष्म और स्थूल जगत बना हुआ है, तो प्रकृति सहित उसके तत्वांतर परिणाम को गिनते हैं तो उसकी संख्या 24 निश्चित होती है। इस 24 तत्वों की अपर तत्व संज्ञा है। और इससे जो परे है, इसके परिणाम से जो अछूता रहता है, जो निर्गुण है, तीनों गुणों का परिणाम नहीं है, वो बिल्कुल वह असंग है, निष्क्रिय है, नित्य कूटस्थ बना रहता है। सांख्य और योग दर्शन में उसको बोलते हैं पर तत्व। इस अपर तत्व से जो परे है, परे माने जो अछूता है, जो निर्लिप्त रहता है, निष्क्रिय और निर्गुण ही बना रहता है, नित्य कूटस्थ बना रहता है, वो दृष्टा पुरुष चेतन आत्मा है। तो सांख्य और योग दर्शन में अपर तत्व के रूप में प्रकृति के और प्रकृति के तत्वांतर परिणाम आते हैं, और पर तत्व के रूप में इन परिणामों से जो रहित, अछूता, निर्लिप्त, निर्गुण, निष्क्रिय, नित्य कूटस्थ दृष्टा पुरुष चेतन आत्मा है, वो पर तत्व के रूप में आते हैं। ठीक। तो कहीं पर इन छवो दर्शनों में, जैसे कि अभी आपने देखा कि सांख्य और योग दर्शन के अंदर पर तत्व के रूप में चेतन तत्व दृष्टा पुरुष आत्मा है, और वेदांत इसी को कहेगा कि चूंकि सूक्ष्मता की अवधि होने के कारण से उसको आत्मा बोलते हैं, और व्यापकता की अवधि होने के कारण से उसको ब्रह्म कहा जाता है। न्याय और वैशेषिक दर्शन, यह जो दो दर्शन है, अब इसमें जो परतत्व और अपर तत्व, तो वहाँ पर इस प्रकार का कुछ विभाग नहीं है। सांख्य और योग दर्शन में इस प्रकार के विभाग बनते हैं कि जड़ तत्व है और चेतन तत्व है। जड़ तत्व के रूप में प्रकृति और प्रकृति के ये तत्वांतर परिणाम है। जड़ तत्व प्रकृति है और चेतन तत्व आत्मा है। जब जड़ तत्व प्रकृति बोलते हैं तो प्रकृति और प्रकृति के तत्वांतर परिणाम भी आ गए उसमें।
और चेतन तत्व के रूप में दृष्टा पुरुष आत्मा है। तो प्रकृति और पुरुष का वहाँ पर ये दो विभाग किया गया, और उसी में यदि हम पर तत्व और अपर तत्व ऐसा वो शब्द बैठाते नहीं है, ऐसा शब्द वो बैठाते नहीं है, वो शब्द दिए हैं प्रकृति और पुरुष। तो वहाँ प्रकृति जो है अपर तत्व है, और जो पुरुष चेतन आत्मा है वही पर तत्व है। अब कहेंगे कि यदि सांख्य और योग दर्शन ने केवल प्रकृति और पुरुष तत्व के ये दो विभाग किए हैं, आप पर तत्व और अपर तत्व ऐसा कैसे उसको बोल सकते हैं? क्योंकि उसने तो ऐसा संबोधन किया नहीं है। और आप पर तत्व उसको बोलते हैं कि जो परम तत्व हो, आप पर तत्व उसको बोलते हैं जो परमार्थ तत्व हो, आप पर तत्व उसको बोलते हैं जो अंतिम सत्य हो। जबकि सांख्य और योग दर्शन ने तो प्रकृति को भी सत्य माना है और पुरुष को भी सत्य माना है। दोनों की ही तो पारमार्थिक सत्ता है, दोनों की ही तो अनादि सत्ता है, दोनों की ही तो नित्य और स्वतंत्र सत्ता है। किसमें? सांख्य और योग दर्शन में। और आप पर तत्व और अपर तत्व ये दो विभाग उसमें कैसे बैठा सकते हैं? क्योंकि पर तत्व के रूप में आप कह रहे हैं जो परम तत्व है, पर तत्व के रूप में आप कह रहे हैं कि जो अंतिम सत्य है, लेकिन वो तो दोनों को ही अनादि सत्य मानते हैं, नित्य और स्वतंत्र मानते हैं। आप कैसे पर और अपर तत्व का विभाग सांख्य और योग दर्शन में बैठा सकते हैं? ये प्रश्न वहां पर किया गया, उठता है ये प्रश्न। तब इसमें जो पर तत्व और अपर तत्व का विभाग करने वाले तत्वदर्शी महापुरुष हैं, बोले कि भले ही सांख्य और योग दर्शन के जो तत्वदर्शी महापुरुष महर्षि कपिल और महर्षि पतंजलि हैं, इन्होंने इन शब्दों का प्रयोग भले ही नहीं किया है, लेकिन जब भी परतत्व और अपर तत्व का विभाग बनाया जाएगा तो प्रकृति अपर तत्व के अंदर आएगा और पुरुष पर तत्व के अंदर आएगा, और इससे दोनों तत्वदर्शी महापुरुषों को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। तो कहा कि ये किस आधार पर आप कह सकते हैं कि दोनों तत्वदर्शी महापुरुषों को कोई आपत्ति नहीं होएगी? उसके तत्व विचार के विरुद्ध होकर के आप ये कोई सिद्धांत नहीं दे रहे हैं, ये कैसे सिद्ध होएगा? कहा कि उन दोनों दर्शनों में सिद्धांत रूप सांख्य दर्शन है और क्रिया रूप योग दर्शन है। जिन तत्वों का हम विभाग पूर्वक ये जड़ तत्व है और ये चेतन तत्व है, ये समझ हम सांख्य दर्शन के द्वारा लाते हैं। सांख्य दर्शन यह पृथक करके आपको सुझाता है, आपको बता देता है कि ये जड़ तत्व है और जड़ तत्व के इतने अवान्तर प्रभेद हैं, और ये चेतन तत्व है जो इन सारे परिणामों से अछूता रहता है। ये सांख्य दर्शन सैद्धांतिक रूप से दोनों ही तत्वों का विभाग करके पृथक पृथक रूप से आपको समझा देता है, सुझा देता है। योग दर्शन क्या करता है? योग दर्शन सांख्य दर्शन का ही प्रक्रिया रूप है। वो प्रक्रिया बतलाता है कि जो नित्य परिणामी जड़ तत्व है प्रकृति, अपने स्वरूप से निष्क्रिय और नित्य कूटस्थ रहने वाला जो चेतन आत्मा है, अनादि अविद्या के कारण से इस निर्लिप्त चेतन तत्व का परिणामी प्रकृति के साथ संयोग बन गया है, और इस संयोग बनने के कारण से जो त्रिगुणात्मिका नित्य परिणामी जड़ प्रकृति है, उसमें सुख दुख और मोह ये उत्पन्न होते रहता है। किसमें? प्रकृति में, तीनों गुण के कारण।
चेतन आत्मा स्वरूप से निष्क्रिय, निर्गुण और निर्लिप्त है। इसमें न सुख है, इसमें न दुख है, इसमें न मोह है, लेकिन फिर भी ये जीवात्मा, ये चेतन पुरुष प्रकृति के उन परिणामों को अपने ऊपर आरोपित कर लेता है संयोग के कारण। योग दर्शन कहता है कि प्रकृति के उन परिणामों से अलग करके चेतन आत्मा अपने स्वरूप में ही इस प्रकार से, इस प्रक्रिया के द्वारा स्वरूप अवस्थिति को उपलब्ध हो सकता है। तो प्रकृति से विविक्त होकर उससे जो संयोग बना है, उस संयोग को तोड़ करके चेतन आत्मा पुरुष का अपने ही स्वरूप में अवस्थित हो जाना, ये साधना की प्रक्रिया, स्वरूप अवस्थिति की प्रक्रिया योग दर्शन प्रस्तुत करता है। जब यह स्पष्ट रूप से सांख्य और योग दर्शन स्वीकार करता है, योग दर्शन कहता है कि मेरा सिद्धांत भाग सांख्य दर्शन है और सांख्य दर्शन कहता है कि मेरी प्रक्रिया भाग योग दर्शन है, जब दोनों महापुरुषों को इसमें आपत्ति नहीं है। सांख्य दर्शन के प्रणेता तत्वदर्शी महापुरुष कपिल, महर्षि कपिल, और योग दर्शन के प्रणेता महापुरुष महर्षि पतंजलि, इन दोनों तत्वदर्शी महापुरुषों को जब ये आपत्ति नहीं है, वे स्वीकार करते हैं कि सांख्य दर्शन मेरा सिद्धांत भाग है, योग दर्शन मेरा प्रक्रिया भाग है। यदि जड़ तत्व प्रकृति ही अभिष्ट होता तो उससे अपना संयोग, जो कि अनादिकाल से बना हुआ है, प्रकृति के इस संयोग को दूर करके चेतन आत्मा का अपने स्वरूप में ही अवस्थित होने का प्रयास और अभ्यास क्यों किया जाता? जिससे हम हटना चाहते हैं वो परम माना जाएगा, या जिसमें हम होना चाहते हैं वो परम माना जाएगा? परम का मतलब होता है उत्कृष्ट, परम का मतलब होता है कि जो अंतिम स्थिति है। अंतिम स्थिति क्या आप प्रकृति के साथ होकर के ही मानते हैं, या प्रकृति से हट करके अपने स्वरूप में अवस्थित होने को मानते हैं? तो प्रकृति से विविक्त होकर चेतन आत्मा का अपने स्वरूप में अवस्थित होना, ये लक्ष्य रखा गया है उसमें। तो प्रकृति की भले ही नित्य और स्वतंत्र सत्ता है, वह सत्य है, लेकिन वो हमारा अभिष्ट नहीं है। न सांख्य दर्शन ने उसको अभिष्ट माना है, न योग दर्शन ने अभिष्ट माना है। अभिष्ट है क्या, लक्ष्य क्या है? जड़ प्रकृति से विविक्त होकर चेतन आत्मा का अपने स्वरूप में अवस्थित होना। तो जिसका हम त्याग करते हैं, जो त्याज्य है, जिसको हम छोड़ ही देते हैं, जो हमारा अभिष्ट ही नहीं है, तो हमारा अंतिम सत्य कैसे हो सकता है? लक्ष्य निर्धारण के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सांख्य दर्शन और योग दर्शन के तत्वदर्शी महापुरुषों के द्वारा भी परोक्ष रूप से यह बतला दिया गया है कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है जड़ तत्व से विविक्त होकर चेतन तत्व आत्मा का अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना। तो जो त्याज्य हो गया, जिसको हम त्याग देते हैं, वो उत्कृष्ट कैसे हो सकता है? दोनों यदि सत्य है, लेकिन उन दोनों सत्य में हम किसको छोड़ करके किस में अवस्थित होते हैं? जड़ तत्व को छोड़कर चेतन तत्व में हम अवस्थित होते हैं। सांख्य भी और योग भी, दोनों का लक्ष्य यही है कि जड़ तत्व प्रकृति से विविक्त होकर चेतन तत्व आत्मा का अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना। तो इसका मतलब हो गया कि अपर तत्व के रूप में जड़ तत्व प्रकृति है और पर तत्व के रूप में चेतन तत्व पुरुषात्मा है। इस दृष्टिकोण से समझ लो कि चूंकि जो हमारा अभिष्ट होता है, जो हमारा लक्ष्य होता है, वही परम होता है।
परम का मतलब होता है वही अंतिम होता है, और चूंकि अंतिम स्थिति में तो जड़ प्रकृति को छोड़ करके चेतन आत्मा अपने स्वरूप में अवस्थित हो रहा है, तो इसीलिए चेतन आत्मा ही परतत्व है, ये सिद्ध होता है। तो अपर तत्व के रूप में कौन प्रतिष्ठित हुआ? प्रकृति और प्रकृति के जितने भी तत्वांतर परिणाम हैं। तो एक शब्द में बोलेंगे प्रकृति और प्रकृति के पांचों तत्व अपर तत्व के रूप में प्रतिष्ठित है, और पर तत्व के रूप में प्रतिष्ठित कौन है? आत्मा और ब्रह्म। सांख्य और योग आत्मा कहता है और वेदांत उसी को ब्रह्म कहता है। बच गया कौन? न्याय और वैशेषिक। न्याय दर्शन के जो प्रणेता हैं वो हैं महर्षि गौतम। वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता हैं वो हैं महर्षि कणाद। ये जो दो तत्वदर्शी महापुरुष हैं, महर्षि गौतम जिनका दर्शन है न्याय, और महर्षि कणाद ये जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं जिनके दर्शन है वैशेषिक, इन्होंने पर तत्व और अपर तत्व के रूप में ऐसा विभाग तो अपने दर्शन में नहीं किए हैं, जड़ और चेतन का भी विभाग नहीं किए हैं। महर्षि गौतम के द्वारा प्रमाण का निश्चय करके तत्वों का परीक्षण किया गया है, तत्वों की परीक्षा की गई है, और तत्वों के विभेद को, तत्वों के प्रकार को उनके धर्म गुण और क्रिया के आधार पर वैशेषिक दर्शन ने तत्व का निश्चय किया है। गुण है, धर्म है, क्रिया है, स्वभाव है, इस तत्व के ये गुण हैं, ये कर्म है, ये क्रिया है, ये स्वभाव है, विस्तार से इसकी चर्चा करता है कौन? वैशेषिक दर्शन। और उसकी परीक्षा करता है प्रमाण के आधार पर कौन? न्याय दर्शन। इसलिए न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन की एक जोड़ी बनती है, क्योंकि एक तत्व का प्रभेद करते हैं, तत्व का गुण, क्रिया, स्वभाव और धर्म के आधार पर उसको अलग अलग पृथक पृथक उसके स्वरूप को निश्चित करते हैं कि ये तत्व ऐसा है, ये तत्व ऐसा है, ये तत्व ऐसा है। लेकिन परीक्षा के द्वारा उन तत्वों की परीक्षा, उनके स्वभाव की परीक्षा, उनके गुण की परीक्षा, उनके क्रिया की परीक्षा प्रमाण के आधार पर, ये काम कौन करता है? न्याय दर्शन करता है। इसीलिए न्याय का वहाँ पर अर्थ है परीक्षा। प्रमाण के आधार पर तत्व की परीक्षा करना न्याय कहलाता है। वैशेषिक का अर्थ होता है जिस विशेषता के कारण से एक तत्व दूसरे तत्व से भिन्न अपना अस्तित्व बनाए रखता है, उसको बोलते हैं वैशेषिक। किस विशेषता के कारण से एक तत्व दूसरे तत्व से भिन्न अपना अस्तित्व बनाए रखता है, इसको बताने वाला जो दर्शन है उसको बोलते हैं वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक में मूल शब्द है विशेष, और विशेष का अर्थ है कि तत्व की वो विशेषता जो दूसरे तत्व से उसको भिन्न अस्तित्व वाला सिद्ध करता है। और चूंकि वैशेषिक दर्शन बता देता है कि इस तत्व का ये गुण है, ये क्रिया है, ये स्वभाव है, ये धर्म है, जिसके कारण से यह दूसरे तत्व से अपना भिन्न अस्तित्व रखता है, और इसी की परीक्षा करना बतलाता है कौन? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन प्रमाणों के आधार पर तत्व के गुण की परीक्षा, तत्व के स्वभाव की परीक्षा, तत्व की क्रिया की परीक्षा और तत्व के धर्म की परीक्षा करता है। और परीक्षण करके वह बतला देता है
कि इस तत्व का यही गुण है, इस तत्व का यही धर्म है, इस तत्व की यही क्रिया है, इस तत्व का यही स्वभाव है, तब इसको बोलते हैं तत्व बोध। तो न्याय और वैशेषिक दर्शन ने तत्व का निश्चय करने में परतत्व और अपरतत्व ऐसा कुछ विभाग नहीं किया है, जैसा कि सांख्य और योग दर्शन ने कम से कम जड़ और चेतन सारे तत्वों का ये मुख्य दो विभाग कर दिए। और इस दो विभाग करने पर जड़ तत्व के रूप में जो प्रकृति है वही अपर तत्व के रूप में सिद्ध होता है, और चेतन तत्व के रूप में जो आत्मा है वही परतत्व के रूप में सिद्ध होता है। लेकिन न्याय और वैशेषिक दर्शन के अंदर इस प्रकार से कोई जड़ चेतन का विभाग नहीं है। फिर जड़ चेतन का जब विभाग नहीं है तो क्या आत्मा नाम की कोई चीज न्याय और वैशेषिक दर्शन के अंदर नहीं है? न्याय और वैशेषिक दर्शन में आत्म तत्व नहीं है। नौ द्रव्य में वैशेषिक दर्शन नौ पदार्थ नौ द्रव्य मानते हैं, और उस नौ द्रव्य में आत्मा भी एक द्रव्य है। जिस अपनी खास विशेषता अर्थात गुण क्रिया और स्वभाव को लेकर एक तत्व दूसरे तत्व से भिन्न अस्तित्व रखता है अपना, क्योंकि न्याय और वैशेषिक दर्शन तत्व मीमांसा के अंदर वो केवल इतना दिखला देते हैं कि जितने भी तत्व हैं मूल रूप में उनका अपना स्वतंत्र इकाई है। जल तत्व है, जल के परमाणु हैं, पृथ्वी है और पृथ्वी के परमाणु हैं, अग्नि है और अग्नि के परमाणु हैं, वायु है और वायु के परमाणु हैं। आकाश के परमाणु नहीं होते, आकाश विभू तत्व है, और इसी विभू आकाश के अंदर जो चार महाभूतों के पृथ्वी के, जल के, अग्नि के और वायु के परमाणु हैं, यह संगठित होकर के स्थूल जगत का निर्माण करता है और फिर विघटित होकर अपने मूल परमाणुिक स्वरूप में आ जाता है। ये सारी क्रियाएं किसके अंदर होती है? विभू आकाश के अंदर। ऐसा तत्व का निश्चय सांख्य और वैशेषिक और न्याय दर्शन करता है। उसका केवल इस दिशा में सबसे पहला कदम यही है कि जितने भी तत्व हैं जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, दृष्टिगोचर हो रहा है, चूंकि परमाणु अतीन्द्रिय हैं, निरवयव हैं, नित्य हैं, वो दृष्टिगोचर नहीं होते। लेकिन उन परमाणुओं के संगठित होकर के परस्पर संयुक्त होने पर जब वह कारण परमाणु परस्पर संगठित होकर के ये स्थूल कार्य रूप पृथ्वी का आकार धारण कर लेता है, तब दृष्टिगोचर होता है। जब जल के परमाणु जो अतीन्द्रिय है, नेत्र का विषय वो नहीं बनता, निरवयव है, वे परमाणु जब संगठित होकर के जलीय पदार्थ का आकार धारण कर लेता है, तब ये जल दिखाई देता है। अग्नि के परमाणु भी अतीन्द्रिय हैं, निरवयव हैं, वो नेत्र का विषय नहीं है, लेकिन जब वही परस्पर संगठित होकर आग्नेय पदार्थ का आकार धारण कर लेता है, तब वो दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार से वायु के भी परमाणु हैं जो अतीन्द्रिय हैं, निरवयव हैं, नित्य है, वो नेत्र के विषय नहीं बनते, लेकिन वही परमाणु जब परस्पर संगठित होकर के वायव्य पदार्थ का आकार धारण कर लेता है, तब वो दृष्टिगोचर हो जाते हैं। तो जितने भी पदार्थ हैं उसका मूल है परमाणु। ये सुझाता है कौन? न्याय और वैशेषिक दर्शन। और बोले कि प्रमाण के आधार पर इसकी परीक्षा करनी चाहिए, तो पता चलेगा कि एक तत्व दूसरे तत्व से भिन्न स्वभाव वाला है, एक तत्व दूसरे तत्व से भिन्न क्रिया वाला है, एक तत्व दूसरे तत्व से भिन्न धर्म वाला है, एक तत्व दूसरे तत्व से भिन्न गुण वाला है, और इसकी परीक्षा करना बतलाता है न्याय दर्शन।
अब उसी में जब आप आत्म तत्व की खोज करते हैं, आत्मा नामक कोई वस्तु है, तो वैशेषिक दर्शन अपने 9 द्रव्यों के अंदर कहते हैं कि एक द्रव्य है आत्मा। आत्मा, और उस आत्मा में उसका जो आत्मा नामक जो द्रव्य है, द्रव्य एक पारिभाषिक शब्द है जो किसी न किसी खास गुण का आश्रय हो, उसको बोलते हैं द्रव्य। क्योंकि गुण जो है बिना अपने आश्रय पर आश्रित हुए वो प्रकट नहीं होता, वो कार्य नहीं करता। कौन? गुण। ये कह रहा है कौन? वैशेषिक दर्शन। न्याय दर्शन कह रहा है कि गुण नामक जो वस्तु है, पदार्थ है, ये जब तक अपने आश्रय को नहीं पाता है, गुण आश्रित होकर के ही प्रकट होता है, गुण आश्रित होकर के ही क्रियान्वित होता है। जैसे नील, पीत इत्यादि गुण है, नीलापन, पीलापन है, लाल, काला इत्यादि गुण के अंदर आते हैं। तो आप कहीं ना कहीं नीलेपन को किसी न किसी वस्तु पर आश्रित होकर के ही देख सकते हैं, स्वतंत्र होकर के नीलापन दिखाई नहीं पड़ता। पीलेपन को, पीले रंग को आप किसी न किसी वस्तु पर आश्रित होकर के ही वो दिखाई देता है। स्वतंत्र रूप से किसी पीले रंग का आपने आज तक दर्शन किया है क्या? पीला कहीं ना कहीं किसी वस्तु पर आश्रित दिखेगा, नीला कहीं ना कहीं किसी वस्तु पर आश्रित दिखेगा। तो न्याय और वैशेषिक दर्शन का ये तत्व निश्चय है कि जो गुण नामक वस्तु है, गुण नामक पदार्थ है, ये भी है अतीन्द्रिय। अब देखिए, ये भी नेत्र का विषय नहीं है। ये नेत्र का विषय बनता है कब? जब वह किसी अपने द्रव्य नामक वस्तु पर, द्रव्य पर आश्रित हो जाता है, तो आश्रित होकर के ही क्रियान्वित होता है और फिर वह दिखाई पड़ता है। तो जितने भी तत्व हैं उनका गुण निर्धारित किया, स्वभाव निर्धारित किया, उसकी क्रिया निर्धारित की गई, और सारी चीजें हैं, लेकिन 3-4 चीजें तो ये तत्व अथवा ये वस्तु यही है जो दूसरे से भिन्न करता है। अलग गुण होगा तो अलग वस्तु हो जाएगा, उसकी अलग क्रिया होएगी तो वो अलग वस्तु हो जाएगी, अलग तत्व हो जाएगा। उसका स्वभाव यदि अलग होएगा, धर्म यदि उसका अलग होएगा, तो वो अलग वस्तु हो जाएगा। तो इसीलिए गुण, क्रिया, स्वभाव और धर्म, इन 4 चीज़ों की प्रमुखता देता है वैशेषिक दर्शन। कहा कि इन्हीं चारों के आधार पर एक तत्व दूसरे तत्व से भिन्न है। यही मुख्य 4 विशेषताएं हैं जिसके कारण से एक तत्व दूसरे तत्व से भिन्न है। तो गुण है, क्रिया है, स्वभाव है और धर्म है। उसमें आत्मा नामक जो द्रव्य है, वह आत्मा नामक द्रव्य जिस खास स्वभाव, जिस खास गुण और जिस खास धर्म से, जिस खास गुण का वो आश्रय है आत्मा। क्योंकि आत्मा द्रव्य है और द्रव्य कहते हैं कि जो किसी न किसी गुण का आश्रय होएगा। द्रव्य गुणाश्रयी होते हैं। द्रव्य का लक्षण क्या है? द्रव्य किसी न किसी गुण के आश्रय होते हैं और एक का गुण दूसरे में संचरित हो सकता है लेकिन उसका स्वभाव नहीं बन सकता। इसीलिए स्वभाव ये शब्द वहां पर दिया गया है। हो सकता है कि इसका धर्म ये है लेकिन वो धर्म दूसरे में भी दिखाई पड़ता हो।
कभी कभी जल कहते हैं कि ये गर्म जल है, जिसे हाथ जल गया। अरे जल का स्वभाव तो ठंडा है, शीतलता उसका धर्म है, तो शीतलता से कहीं हाथ जलता है क्या? लेकिन अग्नि के धर्मों का संचरण हो गया किसमें? जल में। तो जल हो गया गर्म और उसी गर्म जल से हाथ जल गए, फफोले हो गए। तो इसीलिए वहां पर बतलाया गया है कि जल का हमेशा स्वभाव होता है शीतल। यदि उसमें गर्मी आई हुई है तो दूसरे के धर्मों का उसमें संचरण हो गया है। केवल जल का धर्म शीतल है, जल का स्वभाव है शीतल। इसीलिए देखना पड़ता है कि इसका ये स्वभाव है, इसका ये धर्म है, इसका ये गुण है, इसकी ये क्रिया है। इसीलिए परमाणुओं के द्वारा परीक्षा की जाती है और उसी परमाणु परीक्षा में यह सिद्ध हो जाता है कि जो वैशेषिक दर्शन ने बतलाया है कि अमुक तत्व का यही गुण है, अमुक तत्व का यही स्वभाव है, अमुक तत्व की यही क्रिया है, अमुक तत्व का यही धर्म है। न्याय दर्शन अपने परमाणुओं के द्वारा उसी के परीक्षा करता है कि यदि कहीं कहीं इस प्रकार की स्थिति आपको दिखाई दे कि नहीं, पानी भी हाथ जलाने वाला होता है, तो जबकि पानी का स्वभाव है शीतल, वो हाथ जलाने वाले कैसे हो सकता है? तो वहां पर कहा जाएगा कि अग्नि का स्वभाव है उष्णता, अग्नि का काम है दाहकता, वो हाथ जलाता है। यदि उसके धर्मों का संचरण अग्नि में हो गया है, जल में हो गया है, तो वो जल गर्म होकर के जलाने वाला हो जाता है, जबकि जल तो स्वभाव से शीतल ही होता है। कई बार जो आग होती है, उस आग पर गुजर जाने के बाद भी व्यक्ति का पैर नहीं जलता, तो क्या कहेंगे कि आग का गुण शीतल हो गया है, आग का स्वभाव शीतल हो गया है? फिर तो कोई तत्व का कोई स्वरूप ही निश्चित नहीं हो सकेगा। पानी शीतल होते हुए भी हाथ जलाने वाला हो जाए, आग जलाने वाला होते हुए भी उस पर चलें तो पैर न जले, तो तत्व का स्वरूप ही निश्चित नहीं हो सकेगा। इसीलिए परमाणुओं के द्वारा परीक्षा हो सकता है कि आग की उष्णता को मांत्रिक विधि के द्वारा या किसी विशेष पदार्थ को मिला करके उनकी दाहकता शक्ति को प्रतिबंधित कर दिया गया हो। अब कोई भी व्यक्ति यदि उस आग से चले तो आग से न जले। एक विशेष प्रकार का पूरे शरीर में लेप लगा लेने के बाद, अभी तो ऐसे रासायनिक पदार्थ आ चुके हैं, लेकिन पहले हमारे प्राचीन ऋषियों के द्वारा कुछ विशेष प्रकार की औषधियां, जिसका लेप शरीर में लगा लेने के बाद यदि आपको आग में भी फेंक दिया जाए तो आपका शरीर नहीं जल सकता है। कुछ मंत्र की ऐसी विधि है, यदि आपके शरीर को मांत्रिक विधि से बांध दिया जाए तो मंत्र की ऐसी शक्ति है कि जो शरीर जमीन पर चलने वाला है वो आकाश में उड़ने लगता है। जो जल में चलने पर शरीर डूब जाता है वो जल पर सीधे जैसे धरती पर चलते हैं चल करके पार किया जा सकता है। ये मंत्र में शक्ति होती है। तो यांत्रिक विधि से, मांत्रिक विधि से या तांत्रिक विधि से, तीन ही विधा है, यंत्र, मंत्र और तंत्र। तो या तो यंत्र विधा से नाव इत्यादि बना लें तो जल में नहीं डूबेंगे, जल को पार कर जाएंगे। कुछ ऐसे उपकरण हैं आप अपने शरीर में पहन लें, अग्निशामक यंत्र ऐसे बने हुए हैं कि आप आग की भट्ठी में भी यदि घुस करके आग को बुझा दें तो आपका शरीर नहीं जलेगा। ऐसे ऐसे यंत्र बने हुए हैं। और तंत्र भी कुछ ऐसी मेथड या प्रोसेस, वो चीजें हैं जिसके द्वारा आप जो है कि अग्नि को प्रतिबंधित करके उसके विरुद्ध आप उसी के भीतर कार्य कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आग का स्वभाव जो है कि जलाने वाला नहीं होता है।
आग का स्वभाव तो उष्णता ही है। कई बार अन्य तत्वों के धर्मों का संचरण अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग तत्वों में हो जाया करता है, लेकिन जो स्वभाव है वो कभी बदलता नहीं है, और जो धर्म का संचरण है वह कुछ समय तक ही रहता है और वह बदल जाता है। इसकी परीक्षा कौन करता है? न्याय दर्शन। जल भले ही गर्म है तो हाथ जलाने वाला है, उसको बहुत समय तक आप छोड़ दें तो फिर से वह ठंडा हो जाएगा। अग्नि जलाने वाला है, जब तक यांत्रिक, तांत्रिक और मांत्रिक विधि में आप हैं तब तक आग आपको नहीं जला सकता है, लेकिन ज्यों ही यांत्रिक, मांत्रिक और तांत्रिक ये तीनों विधा से आप बाहर होंगे, यंत्र का प्रयोग छोड़ दें, आप मंत्र का प्रयोग छोड़ दें और तंत्र का प्रयोग छोड़ दें, तो वही आग आपको जलाने वाला हो जाएगा। तो जो आत्मा नामक द्रव्य है उनका भी अपना एक निजी स्वभाव है। आत्मा नामक जो एक द्रव्य है उसका एक विशेष गुण सांख्य और न्याय दर्शन ने निश्चित किया है। वैशेषिक और न्याय दर्शन ने निश्चित किया है। वैशेषिक दर्शन एक विशेष गुण आत्मा नामक द्रव्य पर आश्रित किया है कि आत्मा नामक द्रव्य में ज्ञान नामक गुण नित्य ही आश्रित रहता है। ये निश्चय कौन करता है? वैशेषिक दर्शन। और इसकी परीक्षा कौन करता है? न्याय दर्शन। इसका मतलब है कि ज्ञान नामक जो गुण है ये आत्मा नामक द्रव्य में नित्य ही आश्रित रहता है। क्या रहता है? नित्य आश्रित रहता है। अभी शुरू में तत्व को गुण के दृष्टिकोण से ही उसको पहले हम समझ पाते हैं। न्याय और वैशेषिक दर्शन केवल इतना ही कहता है कि ज्ञान आत्मा का गुण है, वो ये नहीं कहता है कि ये इसका स्वरूप है। आत्मा एक द्रव्य है और जो भी द्रव्य होते हैं किसी न किसी गुण का आश्रय होता है। तो आत्मा नामक द्रव्य ज्ञान नामक गुण का आश्रय है। इसीलिए जो ज्ञान नामक गुण से विभूषित आत्मा नामक द्रव्य है, यही सारी चीजों को जानने, पहचानने और समझने वाला तत्व है। इसके सिवा ज्ञान नामक गुण किसी भी द्रव्य के आश्रित नहीं होते। थोड़ी देर के लिए ज्ञान नामक गुण के धर्मों का भले ही संचरण हो जाए। ये निश्चय कौन करता है? न्याय और वैशेषिक दर्शन। अब देखिए, आत्मा नामक द्रव्य में ज्ञान नामक गुण का नित्य आश्रय सिद्ध करके कि जिस ज्ञान नामक गुण के द्वारा ही आत्मा सारे चीजों को जानता है, सारे चीजों को पहचानता है और सारी चीजों को समझता है। तो जानने का, पहचानने का और समझने का जो ज्ञान नामक गुण के कारण आत्मा में होता है, ये क्षमता किसी अन्य तत्व में नहीं है। चाहे वो पृथ्वी का परमाणु हो, चाहे जल का परमाणु हो, चाहे अग्नि का परमाणु हो, चाहे वायु का परमाणु हो, चाहे विभु आकाश हो। न्याय और वैशेषिक दर्शन ने भी ये तत्व निश्चय में स्पष्ट किया है कि ये सारे के सारे तत्व जो हैं, भले ही इसके परमाणु नित्य हैं, अतीन्द्रिय हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन इसमें वो क्षमता नहीं है कि जिसके द्वारा ये जान सकते हों, पहचान सकते हों और समझ सकते हों। सारे के सारे तत्वों में आत्मा नामक ही एक ऐसा द्रव्य है जिसमें ज्ञान नामक गुण नित्य आश्रित है, और ज्ञान नामक गुण से विभूषित होने के कारण आत्मा नामक द्रव्य सारे चीजों को जानने की क्षमता रखता है, सारी चीजों को पहचानने की क्षमता रखता है और सारी चीजों को समझने की क्षमता रखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे तत्व की एक कैटेगरी बन गई
और आत्मा ही केवल ज्ञान नामक गुण से विभूषित होने के कारण इसकी अलग एक कैटेगरी बन गई। तो इस दृष्टिकोण से भी तो तत्व के विभाग बन गए कि एक सारे तत्वों में एक ऐसा तत्व जो ज्ञान नामक गुण से विभूषित है और बाकी सबकी नित्य और स्वतंत्र सत्ता होते हुए भी उसमें वो क्षमता नहीं है कि वो ज्ञान नामक गुण का आश्रय बन सके। ज्ञान नामक गुण का आश्रय केवल आत्मा द्रव्य है। ये बातें स्पष्ट करके न्याय और वैशेषिक दर्शन ने खुला रास्ता छोड़ दिया तत्व विभाग का। इस आधार पर आप तत्व के दो विभाग न्याय और वैशेषिक दर्शन में भी कर सकते हैं, किया जा सकता है कि चूंकि ज्ञान नामक गुण से विभूषित केवल आत्मा नामक द्रव्य है, इसी क्षमता के कारण से आत्मा सब तत्वों को जानने वाला, समझने वाला और पहचानने वाला होता है। इसके सिवा चूंकि ज्ञान नामक गुण कोई भी द्रव्य नहीं है, ज्ञान नामक गुण का आश्रय कोई भी और द्रव्य नहीं है सिवाय आत्मा के, इसलिए सारे के सारे जितने भी अन्य तत्व हैं वो अन्य अन्य गुणों का आश्रय है, लेकिन ज्ञान नामक गुण का आश्रय नहीं है। तो इसीलिए उसकी सारी कैटेगरी एक श्रेणी में आ जाएगी और आत्मा नामक द्रव्य की श्रेणी बिल्कुल अलग हो जाएगी, क्योंकि इसी में केवल ज्ञान नामक गुण आश्रित होते हैं। तो जो ज्ञान नामक गुण का आश्रय बनने वाला आत्मा नामक द्रव्य है, न्याय वैशेषिक दर्शन में यही परतत्व कहलाता है। सिद्ध हो गया। और जो ज्ञान नामक गुण का आश्रय नहीं बनता, ऐसे सारे के सारे द्रव्य और तत्व भले ही उसकी संख्या असंख्य है, वो नित्य है और अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हो, ऐसा होते हुए भी वे अपर तत्व में है। क्यों अपर तत्व में है? क्योंकि उन सारे तत्वों में स्वयं को या दूसरे को जानने, समझने और पहचानने की शक्ति नहीं है। लेकिन आत्मा नामक एक ऐसा द्रव्य है जिसमें ज्ञान नामक गुण नित्य आश्रित रहते हैं, जिसके कारण से आत्मा सबको जानता है, सबको पहचानता है और सबको समझता है, स्वयं को भी और दूसरे को भी। तो इसका मतलब ये हो गया कि सारे के सारे तत्वों की एक श्रेणी और आत्मा की बिल्कुल दूसरी श्रेणी। बोध करने वाला आत्मा, ज्ञान नामक गुण से विभूषित आत्मा, यह बिल्कुल अलग हो गया। और इन ज्ञान नामक गुण से रहित जितने भी सारे तत्व हैं, नित्य और स्वतंत्र होते हुए भी उसकी श्रेणी बिल्कुल अलग हो गई। तो न्याय और वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत अपर तत्व के रूप में अन्य सभी के सभी तत्व आ गए और पर तत्व के रूप में ज्ञान गुण से विभूषित आत्मा द्रव्य आया, आत्म तत्व आया। ये वेदांत दर्शन के अंदर अपर तत्व के रूप में ब्रह्म को छोड़ करके जितने भाष्य कोटि के पदार्थ हैं, माया और माया का जो कार्य है, सब के सब वो अपर तत्व के अंदर आते हैं और परम तत्व के रूप में तो केवल ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। अब सारे के सारे विचारों का निष्कर्ष क्या निकल करके आया कि हमारे दर्शन शास्त्र में तत्व का निश्चय करने वाले दर्शन शास्त्र में, परम तत्व का निश्चय करने वाले उपनिषद में, दोनों के द्वारा ये बातें सिद्ध हो जाती है कि तत्व के प्रमुख दो विभाग हो जाते हैं और तत्व के प्रमुख दो विभाग
के रूप में यदि पर तत्व और अपर तत्व को देखा जाता है तो अपर तत्व के रूप में प्रकृति और प्रकृति के जितने भी तत्वांतर परिणाम हैं वे सब के सब आ जाते हैं, और पर तत्व के रूप में ब्रह्म और आत्मा की प्रतिष्ठा है, चाहे वो आत्मा सांख्य वैशेषिक दर्शन का, न्याय वैशेषिक दर्शन का हो, चाहे सांख्य और योग दर्शन का हो। वैशेषिक और न्याय दर्शन में आत्मा नामक द्रव्य ज्ञान नामक गुण से नित्य विभूषित है, इसीलिए सारे तत्वों से बिल्कुल यह अलग है, परे है, इसलिए परतत्व है। सांख्य और योग दर्शन में चेतन आत्मा दृष्टा पुरुष, चूंकि प्रकृति और प्रकृति के जितने तत्वांतर परिणाम हैं उससे बिल्कुल यह अलग, अलिप्त, असंग, निर्लिप्त, निर्गुण, निष्क्रिय और नित्य कुटस्थ हैं, इसीलिए अपर तत्व के रूप में प्रकृति और प्रकृति के परिणाम पांचों तत्व आते हैं, और पर तत्व के रूप में चेतन तत्व दृष्टा पुरुष आत्मा आता है। वेदांत दर्शन के अंदर अपर तत्व के रूप में ब्रह्म तत्व को छोड़ करके जितने भी तत्व हैं, माया के जितने भी कार्य हैं, प्रकृति के जितने भी परिणाम हैं, चाहे वह स्थूल परिणाम हो चाहे सूक्ष्म परिणाम हो, सब के सब अपर तत्व के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्म और आत्मा ही केवल पर तत्व के अंतर्गत आता है। तो प्रकृति और प्रकृति के पंच तत्व अपर तत्व के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्म और आत्मा ये परम तत्व अर्थात पर तत्व के अंतर्गत आते हैं। हम सभी लोगों ने पिछली चर्चा में अपर तत्व के अंदर आने वाले प्रकृति और प्रकृति के पंच तत्वों पर विचार किया, और वो विचार करने का अपर तत्व के रूप में जो प्रकृति के पांच तत्व हैं, इसकी सत्ता, महत्ता और उपयोगिता पर विचार करने के साथ साथ इसकी साधना प्रक्रिया पर जो विचार किया गया, इसका लक्ष्य क्या है? परम तत्व ब्रह्मात्म तत्व का दर्शन। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने अपने दो उपदेश के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि पंच तत्वों का समुचित प्रयोग और सभी इंद्रियों का संतुलित उपभोग स्वास्थ्य और शांति प्रदान करता है। स्वास्थ्य और शांति का आध्यात्मिक स्वरूप है ब्रह्मात्म स्थिति। तो पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना का लक्ष्य है स्वास्थ्य और शांति अर्थात ब्रह्मात्म स्थिति। और दूसरा निर्देश ये है कि प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाना ही ब्रह्म दर्शन है। प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाने का अभिप्राय है कि प्रकृति के पांचों तत्वों की सत्ता, महत्ता और उपयोगिता को जानना, समझना, उस पर विचार करना, चिंतन मनन करना, और इसका परिणाम क्या है? ब्रह्म दर्शन। तो अपर तत्व की सत्ता, महत्ता और उपयोगिता पर विचार करना और इसकी साधना, प्रकृति के पांचों तत्वों का समुचित प्रयोग की साधना, इसका लक्ष्य है परम तत्व ब्रह्मात्म दर्शन। अपनी वाणी को यहीं पर आज विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।